ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। So Ashmi Mataji, do you want to do the Krishna Pranam mantra? Yes, Mataji. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna. Thank you Ashmi Mataji. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। Hari Bol. Thank you. Thank you. Thank you beta. Krishna Prabhuji. कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hari Bol. Thank you so much Krishna Prabhuji. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. So all of us can together say Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol. And Shri Mataji. श्रीमती नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Hari 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 Bol. Srila Prabhupada की जय. Yes. So आज हम एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं. That special class is on Srila Prabhupada. And why are we doing this special class? There are two reasons for doing this special class. Hare Krishna Ara Prabhuji. So one is because very soon Srila Prabhupada's birthday is about to come. Does anybody knows कि Srila Prabhupada का birthday कब आता है? कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ आता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसका हम पूरे साल इंतजार करते हैं, उसके एक दिन बाद ही आता है श्रील प्रभुपाद का बर्थडे. माताजी यस यस, एक इवेंट है, एक फेस्टिवल है जिसका हम पूरे साल इंतजार करते हैं, क्योंकि उस फेस्टिवल में हम पूरे दिन फास्टिंग करते हैं रात को 12 बजे. हाँ यस, जन्माष्टमी. तो श्रील प्रभुपाद का बर्थडे आता है जन्माष्टमी के बिल्कुल नेक्स्ट डे पर. ठीक है, एक तो वो आने वाला है. और सेकंड रीजन ये है, जो हम हरे कृष्णा संडे स्कूल की क्लासेस दे रहे हैं उसमें हमारा फर्स्ट कैंटो कंप्लीट हो गया है. So whoever has attended that will be sharing certificate. Because the first canto is complete, इसलिए we are doing a special class on Srila Prabhupada. और आज हम एक श्लोक भी लर्न करेंगे जिसमें श्रीला व्यासदेव लिख रहे हैं कि कृष्णा, I mean that Srimad Bhagavatam is the literature ग्रंथ incarnation of the Lord. यानी कि जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान का ग्रंथ अवतार है. जैसे भगवान का वस्त्र अवतार हुआ था. डू यू नो भगवान ने वस्त्र अवतार कब लिया था? डज एनीबॉडी नो कि व्हेन डिड कृष्णा मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एज अ क्लॉथ? सोचो, भगवान ने कपड़े के रूप में अवतार कब लिया था? किसको बचाने के लिए लिया था? जिसने अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए. यस आश्री माता जी, हरी हरी बोल. द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्र अवतार लिया था. ऐसे भगवान ने मछली का भी अवतार लिया है, राइट? ऐसे भगवान ने कुर्म यानी कि टॉर्टोइस का अवतार भी लिया है. सो इसी और भगवान ध्वनि के अवतार में भी आते हैं. डू यू नो व्हाट इज दैट अवतार ऑफ ध्वनि और द साउंड वाइब्रेशन? कौन से साउंड वाइब्रेशन में भगवान अवतार लेते हैं जो इस युग का धर्म भी है?
जी हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र, हरे हरि बोल। यस यस, हरि बोल श्री माता जी। यस आशी माता जी, आर प्रभु जी, परफेक्ट। यस हरे कृष्णा महामंत्र। सो ऐसे भगवान ने ग्रंथ अवतार भी लिया था। सो इसलिए फॉर दीज टू रीजन वी डूइंग अ वेरी स्पेशल क्लास ऑन श्रील प्रभुपाद। सो आज हम क्या करेंगे, वी विल सी अ लिटिल बिट अबाउट श्रील प्रभुपाद्स लाइफ एंड उनकी जो इम्पोर्टेंट पूरी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। और उन्होंने हमारे लिए कितनी सारी चीजें उन्होंने हमें दी जिसकी वजह से हम भक्ति में आसानी से जुड़ पा रहे हैं। उन्होंने हमें बुक्स दी, उन्होंने हमारे लिए टेम्पल्स बनाए जहां पर हम जा सकते हैं। हु ऑल लव्स टू गो टू द टेम्पल, मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाकर। उन्होंने हमें संकीर्तन दिया, उन्होंने हमें अपना टेस्टी प्रसादम दिया, उन्होंने हमारे लिए स्कूल्स खोले, उन्होंने बहुत सारे काउ कम्युनिटीज बनाई, फार्म कम्युनिटीज बनाई जहां पर काउस की प्रोटेक्शन की जाती है। तो बहुत सारी कंट्रीब्यूशन करे, तो वो हम आज सुनेंगे, फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे अगर आपने ड्रॉ नहीं करा, और उसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है माता जी? हाँ जी बेटा। माता जी ने मायापुर में प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि भी देखी थी। हाँ हरि हरि बोल आर प्रभु जी, हरि बोल। यस वहां पर मायापुर में प्रभुपाद की पुष्प समाधि है, और जो वृंदावन धाम है वहां पर उनकी एक्चुअल समाधि है। हाँ यस यस यस, हरि हरि बोल, परफेक्ट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले आज हम एक स्पेशल चीज करने वाले हैं। सो आप सब में से किसी को गुरु पूजा आपने करी है कभी? गुरु पूजा जो हम सुबह आरती में करते हैं। श्री गुरु चरणे पद्मा, है ना? आप में से करिए किसी ने, है ना? आप करते हैं ना आरती में, सुनी तो सबने होगी। हाँ माता जी मैंने निर्जला एकादशी के दिन करी थी। हरि हरि बोल, वेरी नाइस सुकृति माता जी, हरि बोल। सो आज हम क्या करेंगे, हम आरती इकट्ठे करेंगे और उसका मीनिंग भी समझेंगे, क्योंकि इट्स वेरी ब्यूटीफुल आरती, बहुत छोटी सी है पर हम इकट्ठे करेंगे। ठीक है, एंड जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मुझे 1 सेकंड डोर खोलना है, जस्ट गिव मी 1 क्विक सेकंड। हरे कृष्णा, सो सॉरी। हाँ सो आज हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद गुरु पूजा, we'll sing one paragraph together and then we'll read the meaning, then we'll sing the second paragraph and read the meaning. तो हम एक पैराग्राफ पहले गाएंगे, उसको फिर उसका मीनिंग पढ़ेंगे, फिर दूसरा पैराग्राफ गाएंगे, फिर मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इज इट फाइन? यस ओके सो हम सुनेंगे भी और गाएंगे भी, क्योंकि शायद आप सब लोग को आता नहीं है, तो हमने क्या करेंगे, यूट्यूब में सुनेंगे भी और साथ में विल सिंग ऑल्सो। ठीक है माता जी मुझे पूरा मंगलाचरण याद है। हरि बोल, हरि हरि बोल, वेरी नाइस। Okay, let me just quickly stop sharing. Let me share again. Okay, आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस माता जी। Perfect. Let me enable the sound. तो इसमें ना लिरिक्स भी लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है, तो आप पढ़कर भी गा सकते हो और इकट्ठे भी गा सकते हो। हम 1 पैराग्राफ पहले गाएंगे और फिर इसका मीनिंग पढ़ेंगे। ओके अच्छा, मुझे बताना कि आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आवाज आ रही है? श्री गुरु यस माता जी। थैंक यू। पद्मा केवल भगति सद्मा, श्री गुरु चरण श्री गुरु
सावधान माते बंधो मोहि सावधान Okay, so हमने first paragraph sing करा, so let's read the meaning. What is, हम जब गुरु आरती करते हैं तो हम exactly क्या प्रे कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं ना? So हम first हम बोलते हैं श्री गुरु चरणे पद्मा, तो भगवान जो गुरु के चरण है ना, पद्मा केवल भगति सत्मा बंधो मोहि सावधान माते जहर प्रसादे भाए ए भव तोरिया जाए कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ हाय ते। तो इसमें हम जो प्रे कर रहे हैं वो ये करें कि द लोटस फीट ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर, यानी कि जो हमारे गुरु महाराज है उनके जो चरण कमल है, दैट इज द ओनली वे by which we can attain to pure devotional service, यानी कि हमें शुद्ध भक्ति जो है अपने गुरु महाराज यानी श्रील प्रभुपाद या गुरु महाराज के चरण कमलों से ही मिलेगी, right? So if you want pure devotional service, we can attain it through the lotus feet of our spiritual master. Then we sing, I bow to his lotus feet, which with great awe and reverence. तो अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ. By his grace, one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. तो सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से हम जो है मटेरियल वर्ल्ड को क्रॉस कर सकते हैं और भगवान कृष्ण की कृपा मर्सी को पा सकते हैं. ठीक है? How beautiful, huh? Let's listen to the next one. All of us, if you all know, then we can sing together. I don't know if you really know this one, but ये morning में आरती में हम हमेशा करते हैं. ठीक है? गुरु मुख पात, or you can unmute yourself and you can sing together. गुरु मुख पात्मा वाक्या चेते ते कोरियाए क्या आरना करी हो मने आशाए आरना करी हो मने आशाए श्री गुरु चरणे रसी ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशाए जय प्रसाद पूरे सर्व आशाए. Okay, so let's see what it means. Sukarkriti Mataji, आप पढ़ोगे कि what does this second paragraph means? Yes, Mataji. My only wish is to have my consciousness purified by the words glinting from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. हाँ, yes. So when we do this prayer, तो हम बोलते हैं कि हमारी सिर्फ इतनी इच्छा है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को प्योरीफाई करें by listening to our Guru Maharaj, by listening to the words coming out from the Guru Maharaj, और उन्होंने जो बोला है उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर
जो भी, जैसे शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज थे शिला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर, तो शिला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर ने शिला प्रभुपाद को बोला था कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ और वहां जाकर प्रीच करो, वहां पर जाकर भगवान कृष्ण के बारे में बताओ, वहां पर जाकर भगवत गीता के बारे में बताओ, भगवान कृष्ण ने क्या बोला है उसके बारे में बताओ। तो शिला प्रभुपाद ने क्या करा, उन्होंने अपने अपने गुरु महाराज की जो बोले हुए वचन उसको अपने दिल से लगा लिया ना, he made it his life and soul, right? So that's exactly what we should also do. Then इसमें लिखा है कि attainment of his lotus feet is a perfection, यानी कि अगर हम अपने भगवान अपने गुरु महाराज के चरणों को प्राप्त कर सके, that is a perfection of life. Okay, okay, let's sing the next paragraph. चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशयाते, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशयाते, वेद गाय यहाँ राचारे तो। ओके, सो व्हाट दिस मीन्स इज, श्रेया माता जी आप नेक्स्ट वाला पढ़ोगे बेटा? Yes, Mataji. He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord birth after birth. From his aesthetic tone emanates. Ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. हाँ, परफेक्ट। तो सो चक्षुदान दिलो यही, यानी कि वो बोलते हैं कि जो गुरु महाराज हैं उनके ज्ञान से जो मेरी नॉलेज है, which was my eyes of knowledge were closed, वो खुल जाती है ना। सो जब हम गुरु महाराज को सुनते हैं तो हम इग्नोरेंस से बाहर आ जाते हैं, यू नो, बिकॉज ही गिव्स अस द रियल नॉलेज। और वो हमारे गुरु है बर्थ आफ्टर बर्थ, और उनका जो प्रेम है वो कैसे एक्सटैटिक है, मतलब उनका अगाढ़ प्रेम है, बहुत सारा प्रेम है उनका, है ना। जो उनका जो प्रेम है वो क्या करता है, वो इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जितने भी वेद है वो एक गुरु के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, जैसे बोलते हैं ना, साधु संग सर्व शास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, यानी कि बहुत सारे सारे शास्त्र यही कहते हैं कि अगर हमें एक शुद्ध भक्त का एक क्षण भर का भी साथ कर ले, लव मात्र साधु संग करे, तो हमारी इट इज परफेक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है। सो चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो दिव्य ज्ञान है वो कहाँ प्रकाशित होता है, हृदय में प्रकाशित होता है। वो कैसे प्रकाशित होता है, हमारे गुरु महाराज की कृपा की वजह से ही हमें नॉलेज हार्ट में रिवील होती है। ठीक है, ओके, लास्ट वन। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु, लोकनाथ लोकेरो जीवाना, लोकनाथ लोकेरो जीवाना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, ए बेजस गुरुसूत्र भुवाना, श्रीला प्रभुपाद पतित पवना, दुआ दुईला इलु शरणा। Okay, so what does this mean? Arab Prabhuji, do you want to read this one? Yes, Mataji. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and the Lord and Master of the devotees. O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. हाँ, परफेक्ट। सो अगर हम इसको पढ़े, श्री गुरु करुणा सिंधु, करुणा किसको कहते हैं, मर्सी को कहते हैं, और सिंधु किसको कहते हैं, सागर को कहते हैं। यानी कि जो गुरु महाराज है वो ओशन ऑफ मर्सी है, वो करुणा के सिंधु है, करुणा के सागर है ना। और वो कैसे, वो ही इज द फ्रेंड ऑफ पुअर, वो हर किसी के फ्रेंड है जो उनको शरणागत होते हैं, मास्टर ऑफ द डिवोटीज। एंड सो हम प्रे क्या करते हैं, ओ मास्टर बी मर्सीफुल ऑन मी, हमारे ऊपर भी करुणा करो, गिव मी द शेड ऑफ योर लोटस फीट, योर फेम इज स्प्रेड ऑल ओवर द थ्री वर्ल्ड्स, है ना। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सो आप लोग, इफ आई वुड सजेस्ट, आप लोग
जब मॉर्निंग में वो करते हो, आरती करते हो, तो जरूर गुरु आरती जरूर करना। एंड और अगर इनिशियली आती नहीं है तो आप सुन सकते हो, जैसे धीरे धीरे आप रोज सुनोगे ना, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। इट इज वेरी शॉर्ट, सिर्फ 4 पैराग्राफ्स है इसके अंदर, ठीक है? Yes, Mataji. Okay, perfect. So let's go back so what we'll do is we'll go back to or let me ask something. So can somebody tell or look at this picture and tell कि कब कौन से टाइम की पिक्चर होगी? गेस कर सकता है कोई कौन से टाइम की पिक्चर है? I mean, this picture is old, black and white है, but can you guess? Post independence, pre independence? इंडिपेंडेंस, आजादी जब हाँ, आजादी जब हुई थी उससे पहले की। यस यस आशु माता जी, यस यू कैन सी ब्रिटिशर्स आल्सो यहाँ पर, है ना? तो ये आजादी से पहले की पिक्चर है। तो आज हम 80s की है। यस 18, इनफैक्ट 19 से भी पहले की है, 1900 से पहले की है। तो अब हम आपको लेकर जा रहे हैं उस टाइम पर जब इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। ओके, सो ये वो टाइम था जब इट वाज 1896 when Srila Prabhupada was born. So he was born on 1st September 1896. एंड आपको पता है वो कहाँ पर बॉर्न हुए थे श्रीला प्रभुपाद? कौन से स्टेट में बॉर्न हुए थे? दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में, केरला में? कलकत्ता। यस कलकत्ता, यस परफेक्ट। यस ही वाज बॉर्न इन कलकत्ता। और उनके फादर का नाम? Can anybody read? गौर मोहन डे। यस आशु माता जी। और उनकी मदर का नाम था? रजनी डे। रजनी डे। यस, so उनके फादर नाम का नाम था गौर मोहन डे, उनकी मदर का नाम था रजनी डे, एंड ही वाज बोर्न ऑन 1896. सो आज की हमारी जो क्विज है होगी, जो मे बी विल डू इट एट द एंड, उसमें डेट्स इंपॉर्टेंट, सो ट्राई टू रिमेम्बर द ईयर्स, ठीक है? ओके ओके परफेक्ट। सो शिला प्रभुपाद का बर्थ हुआ था 1 सितंबर 1896 में, और कब बर्थ हुआ था? जन्माष्टमी के अगले दिन। सो ये इंडिया का मैप है, यू कैन सी ऑल इंडियाज मैप। और लेट मी ये दिल्ली है, ठीक है? यहाँ पर हम लोग रहते हैं, और ये कुछ लोग जम्मू में रहते हैं। और शीला प्रभुपाद का बर्थ हुआ था वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। ये यू आर एबल टू सी दिस यहाँ पर। यस, और यहीं पर मायापुर धाम भी है, ठीक है? इस मतलब कोलकाता के पास है मायापुर धाम, पर शीला प्रभुपाद का बर्थ हुआ था कोलकाता में। ओके, तो वो उनका जो बर्थ हुआ तो उनके फादर ने उनका नाम रखा अभय चरण। अभय, हाँ अभय चरण डे। यस यस परफेक्ट। रियांश प्रभु जी, आप ये पढ़ोगे कि उस अभय चरण डे का मतलब क्या होता है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है? रियांश प्रभु जी। Mataji, can I read? Yes, Mataji. हाँ क्या? हाँ ये सनव्रत जसवंत, ये जो नेम अब जो श्रीला प्रभुपाद का नाम था बचपन में, उनका नाम था अभय चरण, उसके नीचे ना उसका मीनिंग लिखा हुआ है, आप ये पढ़ोगे क्या मीनिंग है उसका? Yes, ma'am. Home address हाँ 151 Harrison Road, named yes by parents Abhay Charan, one who is fearless because he has taken shelter of Lord Krishna's lotus feet, named by his uncle Nandulal. नंदुलाल। ये सारी हरी बोल रियांश प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो शिला प्रभुपाद का जो घर था वो था हैरिसन रोड पे, और उनके पेरेंट्स ने उनका नाम रखा अभय चरण। उनका नाम था अभय चरण डे, और बहुत सुंदर नाम था इसका, बहुत ही अच्छा मीनिंग था इसका। मतलब ये था कि वो जो फियरलेस है, अभय है। अभय अभय क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों का शरण लिया है, बिकॉज ही इज टेकन शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। और उनके जो मामा थे उन्होंने उनका नाम रखा था नंदूलाल, है ना? सो यू कैन सी हाउ क्यूट श्रीला प्रभुपाद वाज व्हेन ही वाज बोर्न। सो उनके फादर कौन थे? गौर मोहन डे। सो गौर मोहन डे ने उनका नाम रखा था अभय चरण, और उनके मामा ने उनका नाम रखा था नंदूलाल, राइट? ओके, जब Mataji, हाँ जी बेटा। यस
माताजी प्रभुपाद जी के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे भक्ति में? हाँ, सो प्रभुपाद के पेरेंट्स वर प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, दे वर वैष्णवस। और आपको पता है श्रील प्रभुपाद के पेरेंट्स ने अभी जब 4 इयर्स के थे तो उनको मृदंगा सिखाने के लिए एक टीचर रखा, कि वो चाहते थे कि मेरा जो बेटा है, मतलब उनके फादर थे गौर मोहन डे, वो ये चाहते थे कि मेरा बेटा एक शुद्ध भक्त बने। उनके पास एक ही डिजायर थी कि वो राधा रानी का एक शुद्ध भक्त बने। नॉर्मली पेरेंट्स कहते हैं ना, मेरे बेटे डॉक्टर बने, मेरे बेटे इंजीनियर बने, क्रिकेटर बने, पर वो ये चाहते थे कि मेरा बेटा एक भगवान राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। और उनकी मदर चाहती थी कि वो बैरिस्टर बने। सो जिनके फादर थे वो बचपन से ही आप देखोगे कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद को डिवोशनल सर्विस में एंगेज करा। उन्होंने उनके लिए मृदंगा लेसन लगवाए, उनके लिए वो छोटे छोटे राधा कृष्ण की डीटीज लेकर आए, वो हम आगे देखेंगे। और कैसे वो श्रील प्रभुपाद ने 5 ईयर की एज में ही, सिर्फ 5 ईयर्स की एज में ही उन्होंने रथ यात्रा निकाली। सो यू विल सी ऑल ऑफ दैट। अब जैसे जब भी घर में न्यू बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी जन्म कुंडली बनती है ना। सो आफ्टर 7 डेज पंडित आता है और वो डेट और टाइम के हिसाब से जन्म कुंडली बनाता है। तो ऐसी श्रीला प्रभुपाद यानी अभय चरण के साथ हुआ। तो गौर मोहन डे ने पंडित को बुलाया, उन्होंने जन्म कुंडली बनाई, और जन्म कुंडली में उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल प्रिडिक्शन करी। उन्होंने प्रिडिक्शन करी दैट, ओके सानवी माता जी, आप वीडियो भी आप पढ़ोगे, बताइए। हाँ जी माता जी। थैंक यू। When this child reaches the age of 70, he would cross the ocean, become a great exponent of religion, and will open 108 temples. यस। सो जो जो पंडित था, जो एस्ट्रोलॉजर था, उसने ये प्रिडिक्शन करी कि जब अभय चरण 70 इयर्स के होंगे, 70 ईयर के होंगे, तो वो पूरे विश्व में ओशन क्रॉस करेंगे, कहते हैं ना 7 समुंदर, तो वो 7 समुंदर पार कर जाएंगे। और वो क्या करेंगे, वो भक्ति हर जगह पूरे विश्व में भक्ति फैलाएंगे, और पूरे 108 मंदिर ओपन करेंगे। एंड आई लेट मी टेल यू, ओपनिंग वन टेम्पल इज वेरी डिफिकल्ट। अभी हम कुछ टाइम से, जैसे इस्कॉन पंजाबी बाग में हम कुछ टाइम से रोहिणी टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। सो वी ट्राइंग टू कलेक्ट फंड ताकि रोहिणी कंस्ट्रक्शन की टेम्पल की कंस्ट्रक्शन हो जाए। वो 5 साल से हो ही रही है, मतलब 3 4 साल से तो हो ही रही है। So it is not easy. And Srila Prabhupada at the age of 70, after 70 years, he will actually construct 108 temples all around the world. मतलब पूरे 6 कॉन्टिनेंट्स में 108 मंदिर की स्थापना करेंगे श्रील प्रभुपाद, और ये प्रेडिक्शन उनके बचपन में ही की गई थी। सो हाउ इंटरेस्टिंग ना, isn't it? So starting से we can see that Srila Prabhupada was not an ordinary person. सो श्रीला प्रभुपाद, लाइक आई टोल्ड यू, श्रीला प्रभुपाद जब छोटे से ही थे तो उनके फादर को, क्योंकि उनके फादर डिवोशनल सर्विस करते थे, उनके फादर पूजा करते थे, आरती करते थे, तो श्रीला प्रभुपाद देखते रहते थे। तो वो जब उनकी जो सुबह जब उठते थे, उनकी नींद कैसे खुलती थी, वो उनके फादर की घंटी की आवाज से खुलती थी, कि उनके फादर पूजा कर रहे होते थे, घंटी बजा रहे होते या भोग लगा रहे होते थे, तो उसकी आवाज से श्रीला प्रभुपाद की नींद खुलती थी, क्योंकि फिर उनको लगता था कि अच्छा उठो उठो, आरती का टाइम हो गया, राइट। सो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, श्रीला प्रभुपाद जब 4 इयर्स के थे, सो लाइक आई टोल्ड यू, उनके फादर ने उनके लिए मृदंगा लेसन्स लगवा दिए। तो उनके पास एक मृदंगा था जब वो 4 साल के थे, और वो मृदंगा इतना बड़ा था कि उनको पूरा हाथ इकट्ठे भी नहीं पहुंचता था दोनों तरफ को, पर फिर भी वो श्रीला प्रभुपाद जो थे, अभय चरण थे, वो स्ट्रेच करके पूरी कोशिश करते थे मृदंगा बजाने की। And he used to play perfect मृदंगा within few years. वो परफेक्ट हो गए थे मृदंगा बजाने में। और श्रील प्रभुपाद अपने घर में सबके फेवरेट थे, वो सबसे नॉटी भी थे और सबके फेवरेट भी थे, तो उनको हर कोई अलग अलग नाम से बुलाता था। सो किसी को याद है नंदूलाल उनको कौन बुलाता था? उनके मामा। यस, उनके मामा, यस, आश्वी माता जी, श्रेया माता जी, परफेक्ट, उनके मामा उनको बुलाते थे, सुकृति माता जी, परफेक्ट। सो उनके और भी बहुत सारे नाम थे, उनका नाम था नंदू, मोती, कोचा, और उनकी जो दादी है ना, उनको बुलाती थी कचौड़ी मुख। कचौड़ी मुख इसलिए बनाती थी क्योंकि उनको कचौड़ी बहुत पसंद थी। ही यूज्ड टू लव कचौड़ी। वो अपने पजामे की पॉकेट्स में ना, और अपने शॉर्ट्स की पॉकेट्स में बहुत सारी कचौड़ी भर के रखते थे। जैसे आजकल के बच्चे अपने पॉकेट में बहुत सारी टॉफीज या चॉकलेट भर के रखते हैं ना, तो अपने पॉकेट में बहुत सारी कचौड़ियां भर के रखते थे, क्योंकि उनको कचौड़ियां बहुत पसंद थी।
तो उनका नाम था कचौड़ी मुख. ओके ओके सो इन 1902 1902 में, अगेन यू कैन मेक नोट ऑफ द ईयर, वो जब श्रील प्रभुपाद जब 5 इयर्स के थे तो उन्होंने एक रथ यात्रा करी अपने, मतलब वो 5 साल के थे तो उन्होंने अपनी गली में अपने फ्रेंड्स के साथ एक रथ यात्रा करी, जगन्नाथ रथ यात्रा. राइट. सो हाउ ओल्ड आर ऑल ऑफ यू? आश्वी माता जी आप कितने साल की हो बेटा? माता जी 7 years. वेरी गुड. एंड रियांश प्रभु जी हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने इयर्स के हो? आप कौन सी क्लास में हो रियांश प्रभु जी? सो हम सब लोग. माता जी हाँ जी बेटा. मैं अभी सेकंड में हूँ. वेरी नाइस, हरी बोल. सो यू आर इन सेकंड स्टैंडर्ड. तो श्रीला प्रभुपाद उस समय हम सबसे छोटे थे. ही वाज इन 5 years old. तो उन्होंने अपने फादर को बोला कि मुझे ना अपनी खुद की रथ यात्रा निकालनी है. आई माई सेल्फ वॉन्ट टू डू. हाँ यस यस. माता जी उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी को बिठा के यात्रा निकाली थी. हाँ यस, उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को निकालकर यात्रा निकाली थी. तो हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने पेरेंट्स के साथ जिद करी और कैसे उन्होंने रथ यात्रा खुद, उनके फादर ने उनको हेल्प करी रथ को डेकोरेट करने में, पूरी तरह बिल्कुल वैसा रथ बनाया जैसे जगन्नाथपुरी में था. ठीक है माता जी मेरे पास एक ड्राइंग बुक है, उसमें एक पिक्चर थी जिसमें यात्रा निकल रही थी एंड श्री प्रभुपाद जी पूजा कर रहे थे जगन्नाथ बलदेव. हरी हरी बोल. वेरी नाइस, हरी बोल. तो आज हम एक 8 दिन चली थी. हाँ 8 दिन चली थी. यस आश्वी माता जी, वेरी नाइस. तो ये रथ यात्रा सिर्फ एक दिन नहीं चली थी, ये बिल्कुल वैसे जगन्नाथपुरी दिन की तरह 8 दिन 8 डेज चली थी. वेरी नाइस सुकृति माता जी. लेट मी स्पॉटलाइट इट फॉर एवरीवन. वेरी ब्यूटीफुल. कितने सुंदर लग रहे हैं श्रील प्रभुपाद आरती करते हुए, है ना. और उनके फ्रेंड्स भी है, कोई करताल बजा रहा है, कोई मृदंगा बजा रहा है, और साथ साथ उनके पेरेंट्स भी थे, आस पड़ोस के सब लोग आए थे और सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद बना कर लेकर आए थे. सो एवरीबडी वाज देयर एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी. तो श्रीला प्रभुपाद ने 5 इयर्स की एज में ही अपने सारे नेबरहुड्स को जगन्नाथ की रथ यात्रा में एंगेज कर लिया, है ना. सो ब्यूटीफुल. सो अब हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे ऑन श्रीला प्रभुपाद रथ यात्रा. ओके सो सबसे पहले आप मुझे बताना है कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही. ओके आवाज आ रही है? यस माता जी. ठीक है. ओके चलो चलेंगे घर चलेंगे. सब याद है भगवान जगन्नाथ ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ. अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ? नहीं इसमें नहीं चढ़ना. बेटा ये रथ इतना भारी है कि तुमसे हिलेगा भी नहीं. इसको खींचने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है. मुझे अब है ये भगवान जी का रथ है, ये यही रहता है. चलो अमर सुना पापा, घर चलेंगे. चलो अब है घर चलो. मैं अपने हाथों से तुम्हें ऐसा रथ बना के दूंगा. इसको अपन ऐसे लगाते, ऐसे. अब ये ये हो गया तुम लोगों का रथ तैयार. तैयार हो गया, जल्दी आओ. हाँ आ रही है अभी आ रही है. माँ भी आ गई. ओहो भौतनी भी है. तभी आई तुम्हारा रथ देखने. लाओ लाओ. कितना अच्छा रथ है अब. देखो लाओ लाओ. देखो ऐसे है ना. अब अपन इनको ये देखो, इनको यहाँ रख देते हैं, इनको यहाँ और इनको यहाँ. माँ मुझे दो ना. अच्छा संभाल के. अब ये फूल भी सजा दो. ये देखो ऐसे ऐसे. लो तुम भी सजा, तुम भी सजा. अच्छी तरह फूल सजा. ऐसे ऐसे सजा. सजा
अच्छा पापा मैं रथ चलाऊंगा। अच्छा बाबा अच्छा, अब ये रथ हम तुम्हारे लिए नीचे उतार दें, हाँ? अच्छा इधर आओ, इधर आओ, करोगा? हाथ लगाओ जरा, संभाल के संभाल के संभाल के, हाँ। अच्छा ये हटा दो, चलो अब लेके जाओ। Harry Bol. So did you see that how Srila Prabhupada was so excited कि उनको रथ चलाना है, उनको जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करनी है, और देन उनके फ्रेंड्स आते हैं और पूरे नेबर्स आते हैं, एंड देन दे डू दी रथ यात्रा, ठीक है। और श्रीला प्रभुपाद की फादर वाज वेरी सपोर्टिव, वो कभी श्रीला प्रभुपाद को गुस्सा नहीं करते थे, और श्रीला प्रभुपाद बहुत नॉटी होते थे, पर बिकॉज श्रीला प्रभुपाद's father could see that श्रीला प्रभुपाद is a special boy, मतलब वो उनकी डिमांड्स भी बिल्कुल स्पिरिचुअली होती थी। सो ओके आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। सो सेम ईयर में शिला प्रभुपाद, ये देखो हाउ ब्यूटीफुल, एंड दिस इज आई थिंक सुकृति सेम ऑलमोस्ट सेम पिक्चर है ना। सो अब जो शिला प्रभुपाद है, हाँ अभय चरण है, ही इज डूइंग आरती ऑफ द रथ यात्रा, उनके सारे फ्रेंड्स आए थे, एंड इट वाज अ बिग फेस्टिवल फॉर 8 days। इन द सेम ईयर उनके फादर ने, जब वो 6 years के हुए थे, तो उनके फादर ने उनके लिए एक राधा कृष्ण की डीटीज लेकर आए। ताकि वो, क्योंकि वो उनको बहुत अच्छा लगता था जब उनके फादर सुबह आरती करते थे अपने राधा कृष्ण की डीटीज की, तो वो हमेशा बोलते थे कि मुझे भी करने दो बाबा, मुझे भी करने दो, मेरे को भी करनी है। तो उनके फादर उनके लिए उनकी पर्सनल राधा कृष्ण की डीटीज लेकर आए, एंड दे वर वेरी ब्यूटीफुल। सो अगेन वील वॉच अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन दिस, ठीक है। देखो अभी चरण मृदंगा बजा रहे। कितना सुंदर बजाने लगा है बाबा। और राजेश्वरी, गायत्री, भवतारिणी, जल्दी आके देखो बाबा क्या लाए हैं। आ जाओ सब आ जाओ, बैठो। हाँ भाई, अब बताओ हम तुम्हारे लिए क्या लाए? अब बताओ बाबा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। सोचो सोच के बता। बाबा क्या लाए हैं? बता। राधा गोविंदा। ये देख, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये देखो हम खोल रहे है ना अबे? ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है बाबा, ये तो स्वयं श्री कृष्णा और राधा रानी है ना? अभय, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इनकी सेवा कैसे करते हैं। हरी बोल। तो कितने सुंदर डीटीज थे ना राधा कृष्णा के, डू यू ऑल एग्री? कितने छोटे से डीटीज थे राधा कृष्णा के, आपको अच्छे लगे? यस। सो इस तरह से यू कैन ऑल्सो गेट डीटीज ऑफ गॉड निताय फ्रॉम योर पेरेंट्स, और आप भी वर्शिप कर सकते हो, बिकॉज डीटी वर्शिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा लगेगा आपको इफ यू कैन वांट टू डू डीटी वर्शिप। सो ये जो पिक्चर है, ये वो एक्चुअल राधा कृष्णा की है जो श्रील प्रभुपाद को मिली थी, अभय चरण को मिली थी। सो यू कैन सी छोटे से ही है, बहुत छोटे से राधा कृष्णा है, ये श्रील प्रभुपाद के डीटीज है अभय चरण के। माताजी but इनकी माताजी can I show you my deities? हाँ yes you can। हाँ सर श्रेयमती जी आप क्या कह रहे थे बेटा? माताजी बट इनकी सेवा कैसे करनी होती है? हाँ सो हाँ राइट नाउ की सेवा हो रही है, में ही हो रही है, कोलकाता के मंदिर में ही हो रही है। माताजी आई वाज आस्किंग कि डीटीज की सेवा अपने घर में कैसे करनी चाहिए? अपने घर में कैसे करनी चाहिए? हाँ सो अपने घर में ना वैसे तो राधा कृष्ण की डीटीज अवॉइड ही करनी चाहिए, हमें गॉड नेता एक डीटीज की सेवा करनी चाहिए। तो जैसे हम भोग लगाते हैं, जैसे कि हम खुद 3 बार खाना खाते हैं, तो एटलीस्ट 3 बार खाना खाना चाहिए, और आरती करनी चाहिए, मॉर्निंग आरती करनी चाहिए और शाम को आरती करनी चाहिए।
ठीक है, हरी हरी बोल सुकृति माता दी, हरी बोल बोल, राधा कृष्ण की जय। वेरी ब्यूटीफुल राधा कृष्ण डॉल्स, आपने कितनी सुंदर से उसको उनको डेकोरेट करा है विद नाइस ड्रेस। हरी 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 बोल सुकृति माता जी। परफेक्ट, हाँ मोस्ट वेलकम। सो अभी हमने देखा कि प्रभुपाद जब छोटे से ही थे तब से उनके फादर, बिकॉज ही वाज अ प्योर डिवोटी, तो उनको हमेशा वो भगवान के सर्विसेज में एंगेज करके रखते थे। और श्रीला प्रभुपाद खुद भी ही यूज्ड टू बी वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स राधा एंड कृष्णा एंड दी सर्विसेज। उसके बाद क्या हुआ, वो जो सॉरी बात है, तो श्रीला प्रभुपाद स्कूल गए और माता जी आपको कोल्ड हो गया है? हाँ नहीं सॉरी अचानक गले में खांसी हो गई। तो वो स्कूल गए, उसके बाद वो गए कॉलेज। ठीक है, सुशील प्रभुपाद स्कूल गए। कोई स्कूल का नाम पड़ेगा प्लीज? जी मोतीलाल सील फ्री स्कूल। हाँ यस, मोतीलाल सील फ्री स्कूल। और उसके बाद वो गए कॉलेज, और कॉलेज का नाम कोई पड़ेगा बेटा? कॉटेज चर्च कॉलेज। यस यस, तो वो कॉलेज गए। उसके बाद 1922 में जब वो जॉब कर रहे थे श्रीला प्रभुपाद, तो पहली बार मिले अपने गुरु महाराज से। तो 1922 तक श्रीला प्रभुपाद की मैरिज भी हो गई थी और वो जॉब भी कर रहे थे। तभी अचानक ना एक दिन उनके फ्रेंड उनके ऑफिस में आए और उन्होंने उनको बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप ना एक साधु से मिलो। और तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, मैं किसी साधु से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि आजकल सारे साधु ढोंगी होते हैं, वो सिर्फ वो बोलते कुछ और है करते कुछ और है। तो उनके फ्रेंड ने बोला नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ आप इस साधु से जरूर मिलो, क्योंकि बहुत ही स्पेशल है। तो 1922 में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ईयर टू रिमेम्बर, श्रीला प्रभुपाद मिले अपने गुरु महाराज से। और कैसे मिले? डू यू वांट टू वॉच? आप लोग देखना चाहते हो कि कैसे वो अपने गुरु महाराज से मिले? यस माता जी। ठीक है, सो लेट्स सी कि वो अपने गुरु महाराज से कैसे मिले और क्या हुआ जब वो पहली बार अपने गुरु महाराज से मिले। तो ऑब्वियसली वो उस समय उनके गुरु महाराज नहीं थे, पर बाद में एग्जैक्टली 10 इयर्स के बाद उन्होंने दीक्षा ली। जब वो पहली बार मिले से उसके 10 साल के बाद, एग्जैक्टली 10 साल के बाद, सॉरी 11 साल के बाद उन्होंने दीक्षा ली। सो पहली बार 1922 में मिले थे, तो कौन सी ईयर में उन्होंने दीक्षा ली होगी? अगर एग्जैक्टली 11 साल बाद ली थी उन्होंने दीक्षा, तो 1932। हाँ सॉरी 11 साल के बाद, so 1933. Yes, Master. Work keeps going on. So, what is it? Can you please come with me? Where? I want you to. So ये जो राइट हैंड साइड वाले हैं, मतलब जो जिनकी मूछें हैं, ये श्रीला प्रभुपाद हैं, ठीक है, अभय चरण। और जो लेफ्ट हैंड साइड में ये उनके फ्रेंड हैं। ओके, आपको समझ आ रहा है? ठीक है बेटा? Yes, Master. Keeps going on. माता जी, What is it? Can you please come with me? हाँ जी बेटा। मेरे पास ना एक श्रीला प्रभुपाद का एक बुक है। हाँ, हरी बोल, वेरी नाइस। आप दिखाना हमें इसके बाद, ठीक है? यस मैम। Work keeps going on. So, what is it? Can you please come with me? Where? I want you to meet someone. No. Who? A great personality. Rupen and I already met him. Who is he? Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj, a sadhu. No, Baba, no. I'm very sorry. I don't want to meet with any kind of sadhu. Abhay, I insist that you please come with me. The person I'm talking about is no ordinary sadhu. He's very learned. He has come from Mayapur. He's staying here in Ultadanga. I have a lot of work to do. I'll see him another time. That's strange. Being so religious, you don't want to come and see a sadhu? Naren, if he's a sadhu, tell me what is he doing in Calcutta? I've seen a lot of sadhus. I'm not interested in them.
Abhay, I know that. But this one is different. Please come and meet him and give us your opinion. Come on, Abhay. All right then. But only for 5 minutes, huh? All right, Baba. Only for 5 minutes. But please come. All right, let's go. Ghosh Babu, I'll be back. No problem. I'll be here. Let's go. All right. Supreme benefactors such as Sri Chaitanya Mahaprabhu and his disciples never came before, are not present, and will not come again. Materialistic things may seem to be beneficial, but ultimately they all are harmful to mankind. But Sri Chaitanya Mahaprabhu and his disciples are giving benefits that will deliver mankind from material existence. These benefits are not confined to one country or race, but are meant for the whole world. Therefore, the propagation of Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings is our prime responsibility. You are educated. Why don't you propagate the teachings of Chaitanya Mahaprabhu? Who, me? Yes, you. Go and spread the message all over the world. This is our primary duty. I beg your pardon. But who is going to listen to us in today's world? When every Indian is fighting for independence, first India must be freed from the British. You are correct. Freeing the country is also our duty, but not the main duty. What do you think? By gaining independence for India, you are going to become free? The politicians may change, but politics will remain. The independence which I am referring to is not dependent upon politics or geography. Everything in the material world is temporary. Only Krishna consciousness is eternal. The rules and regulations made by man will never be beneficial for mankind. The Vedic Shastra maintains this conclusion. When human beings consider their material bodies and the land of their birth to be worshipable, they fall into an illusion. And all the leaders in this world will not allow them to overcome this illusion. All living beings, not just humans, are servants of Lord Krishna. Thus, the ultimate goal of mankind is to understand this reality and explain it to others. Krishna Bhakti is independent of everything, including petty Indian politics. Preaching of Krishna Bhakti is so important that it cannot wait for anything. That is why educated young men like yourselves should try to understand and explain it to others. This is very important. All right, we will end the class here for today. Hare Krishna. So, did you understand कि क्या बोला उनके गुरु महाराज ने? Does anybody want to explain कि उनके गुरु महाराज ने क्या बोला exactly? What did his Guru Maharaj say? Yes, Mataji. Bhakti Siddhanta. Yes, Shira Mataji. Mataji, he was telling कि हमें मतलब जाके मतलब उन्होंने श्री प्रभुपाद को बोला था कि आप एजुकेटेड हो, आपको बाहर जाके हमारे मतलब कृष्ण नाम को स्प्रेड करना चाहिए। हाँ, प्रचार करना चाहिए। तो फिर श्री प्रभुपाद ने बोला कि अभी इस टाइम हमारी कौन सुनेगा जबकि सब लोग फ्रीडम के लिए भाग रहे हैं, सब लोग फ्रीडम चाहते हैं। फिर श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बोला कि फ्रीडम, क्या आपको लगता है कि इस इंडिपेंडेंस से हम लोग फ्री हो जाएंगे? पॉलिटिशियंस चले जाएंगे बट पॉलिटिक्स नहीं। हाँ, हरी बोल, वेरी नाइस। ब्रिटिशर्स चले जाएंगे लेकिन कोई और आ जाएगा उनकी जगह पॉलिटिक्स करने के लिए, है ना? यस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस सो इम्पोर्टेंट, यू कांट वेट। यस, वेरी नाइस। ने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि इट कैन नॉट वेट, वो रुक नहीं सकती इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि हम अगर ब्रिटिशर्स चले भी जाएंगे तब भी हम फ्री नहीं होंगे, हम कोई और हमें रूल करेगा, somebody else will rule us, right? So ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को बोला, अभय चरण को बोला, और ये सुनने के बाद अभय चरण जो थे, he was so impressed। उन्होंने बोला कि पहली बार मुझे किसी ने हराया है
और पहली बार हारने के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे डिफीट करा इन आर्ग्यूमेंट. सो ही वाज सो हैप्पी. और उसी दिन 1922 में उन्होंने बोला मनोमन में कि यही मेरे गुरु महाराज होंगे, इनसे ही मैं दीक्षा लूंगा. और उसके पूरे 11 साल बाद उन्होंने दीक्षा ली. राइट. ओके, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन. माता जी. हाँ जी बेटा. माता जी उन्होंने इतना वेट क्यों किया, मतलब 11 साल तक? हाँ यस, उन्होंने वेट इसलिए करा क्योंकि ही वाज हेल्पिंग. दीक्षा लेने से पहले वो बहुत सारी सर्विस कर रहे थे, वो हेल्प कर रहे थे श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती को. और उसके साथ साथ उनका ऑफिस का भी, उनका जो बिजनेस भी था वो भी एक्सपैंड हो रहा था. तो वो उस समय ये सोचते थे कि मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करूंगा, बहुत सारे पैसे अर्न करूंगा, और वो आई विल give it to my Guru Maharaj so that he can build more temples, he can to basically help my Guru Maharaj. पर कृष्णा का प्लान तो कुछ और था. राइट. सो उनकी बिजनेस, बहुत सारे उन्होंने बिजनेस करे, पर कोई भी बिजनेस उनका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ. लेकिन फिर भी वो हमेशा जो अपने गुरु महाराज हैं, गौड़िया मठ है, उसकी हेल्प करते रहते थे. वहां उनको बहुत सारे लोगों को, बड़े लोगों, बहुत सारे लोगों को उनसे मिलवाते रहते थे. अपने जितने भी उनके अपने बिजनेस एसोसिएट से उनको गौड़िया मठ के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते थे, और उनसे डोनेशन भी कलेक्ट करते थे. और मंदिर में, जो गौड़िया मठ में जाकर कीर्तन भी करते थे. So he used to help everyone. So he was serving, basically he was doing service. और फिर 11 साल बाद जब एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज दीक्षा दे रहे थे, तो his गॉड ब्रदर्स, जो उनके गुरु भाई, उन्होंने उनको रेकमेंड करा कि एक अभय चरण है, आप उनको भी दीक्षा दे दीजिए. और एक स्पेशल चीज हुई उनकी दीक्षा में. जनरली हमें ना दीक्षा जो मिलती है वो हमें उसको बोलते हैं नाम दीक्षा. ठीक है, नाम दीक्षा मिलती है, यानी कि हमें हरि नाम मिलता है. तो हमें गुरु महाराज माला देते हैं, चैंटिंग माला देते हैं, एंड दे गिव अस द हरि नाम, हरे कृष्णा महामंत्र. राइट. और एक और दीक्षा होती है जिसको बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा. सो ब्राह्मण दीक्षा जो होती है वो बाद में मिलती है, वो बहुत सारे सालों के बाद मिलती है, और सबको नहीं मिलती, वो बहुत कम लोगों को मिलती है आफ्टर वी डेवलप ब्राह्मणिकल क्वालिटीज. लेकिन श्रीला प्रभुपाद को, यानी अभय चरण को, सेम डे पर नाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दोनों इकट्ठे दी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने. तो उन्होंने बोला ही इज ऑलरेडी एट द स्टेज ऑफ ब्राह्मण, सो आई विल गिव हिम बोथ द दीक्षास टुगेदर, नाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा. इजंट इट अमेजिंग? है ना? सो 1933 में श्रीला प्रभुपाद को ब्राह्मण दीक्षा मिली. उसके बाद 1944 में श्रीला प्रभुपाद ने मतलब दीक्षा मिली. तो 1944 में, उसके बाद उनके गुरु महाराज ने उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दी. 2 मेन इंस्ट्रक्शंस दी थी कि एक तो आप फॉरेन कंट्री में जाओ, यानी वेस्टर्न कंट्री में जाओ, वहां पर प्रीचिंग करो. और दूसरा वो उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास कभी भी पैसे आए तो आप बुक्स पब्लिश करो, क्योंकि जो बुक्स है ना वो एक बृहद मृदंगा की तरह है. तो मृदंगा की आवाज कितनी दूर तक आती है ना जब मृदंगा बजाते हैं टेंपल में, है ना? तो जो बुक्स है वो बृहद मृदंगा है, यानी कि वो ऐसा मृदंगा है जिसकी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी. बिकॉज बुक्स तो आर लाइफ टाइम. तो जैसे आप सब लोग के पास भगवत गीता होगी घर पे, है ना, या भागवतम होगी, तो ये बुक्स हमेशा रहेंगी. वी कैन ऑलवेज ओपन इट. हम जब भी इसको हम खोलेंगे तो हम इसको पढ़ सकते हैं. ऐसी जो भगवत गीता है हम पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकते हैं. लेकिन जो मृदंगा की आवाज है वो लिमिटेड एरिया तक ही जाती है, जैसे कि एक मंदिर के अंदर तक ही जाएगी, मंदिर से शायद थोड़ा सा बाहर चले जाए. लेकिन बुक्स की आवाज पूरे वर्ल्ड तक जा सकती है. माता जी. हाँ जी बेटा. यस. श्रीला प्रभुपाद ने कहा बुक्स आर द बेसिस. बुक्स आर द बेसिस. यस, हरी हरी बोल. श्री प्रभुपाद ने 4 प्रिंसिपल्स दिए, उसमें से एक इम्पोर्टेंट है कि बुक्स आर द बेसिस. बुक्स बहुत जरूरी है ना? तो इसलिए 1944 में उन्होंने क्या करा, उन्होंने मैगजीन लिखना शुरू करा. तो वो खुद ही मैगजीन को लिखते थे, मैगजीन को पब्लिश करते थे, और मैगजीन को डिस्ट्रीब्यूट भी करने जाते थे. खुद ही दिल्ली में जाते थे, वहां पर मैगजीन को लोगों से, और चल कर खुद ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे. हाँ जी बेटा. माता जी, प्रभुपाद जी ने ये भी बोला कि अगर मुझे ढूंढना है तो मेरी बुक्स में ढूंढो. हाँ यस, प्रभुपाद ने बोला आई विल ऑलवेज लिव इन माय बुक्स. यस. तो इन द ईयर 1944 अगेन एग्जैक्टली 1933 के 11 साल बाद. सो अगेन यू कैन रिमेम्बर दिस डेट. ठीक है. 1922 में उन्होंने अपने गुरु महाराज से मिले.
1933 में उनको दीक्षा मिली। 1944 में उन्होंने बैक टू गॉड हेड या भगवत दर्शन जो मैगजीन है वो पब्लिश करना शुरू करा। ठीक है, उसके बाद 1965 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि 1965 में श्रीला प्रभुपाद कहां पर गए? कहां पर गए? माताजी यूएसए। हाँ, अमेरिका गए। यस यस। और वो गए एक शिप पर जिसका नाम था जलदूत। और आपको पता है वो कितने दिन तक सी में थे, समुद्र में कितने दिन तक थे? 1 दिन, 2 दिन, 5 days, 6 days, 7 days? एनी गेसेस कितने दिन तक थे वो सी में, शिप में? 8 days। 8 days और भी ज्यादा दिन थे, और गेस करो। माताजी आई थिंक से 12 और 18 days। 12 और 18 days, इससे भी ज्यादा थे। और he was more than 30 days। 30 days से ज्यादा थे वो शिप के ऊपर। तो इतनी लंबी जर्नी कर वो अमेरिका। हाँ जी बेटा। 2 months। हाँ, more than 1 month, less than 2 months, more than 1 month। So 30 days से ज्यादा थे। 30 आई थिंक अराउंड 36 days थे। और वो इतनी लंबी जर्नी कर पहुंचे अमेरिका। और अमेरिका वो अपने साथ लेकर गए कृष्णा को। और किस फॉर्म में लेकर गए? अभी हमने डिस्कस करा था। कृष्णा कौन से फॉर्म में आए हैं? भगवत गीता। हाँ, भागवतम के फॉर्म में। यस आश्री माता जी। तो कृष्णा जो है वो भागवतम, श्रीमद भागवतम के फॉर्म में आए, ग्रंथ अवतार में। तो अपने साथ श्रीमद भागवतम की कॉपीज लेकर गए, यानी कि अपने साथ कृष्णा को लेकर गए। कहाँ पर? वेस्टर्न कंट्रीज। तो उन्होंने बोला कि मैं कृष्णा को लेकर जा रहा हूँ अमेरिका, क्योंकि मैं कृष्णा को स्प्रेड, कृष्णा की जो कॉन्शियसनेस है उसको अमेरिका में स्प्रेड करना चाहता हूँ थ्रू बुक्स, थ्रू श्रीमद भागवतम। ओके, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेज 1965 याद रखोगे आप लोग। 1965 वो गए अमेरिका। ठीक है, सो 1922 उन्होंने पहली बार अपने गुरु महाराज से मिले। 1933 उनको दीक्षा मिली। 1944 उन्होंने बैक टू गॉडहेड लिखना शुरू करा। एंड 1965 वो गए अमेरिका। उसके बाद 1966 यानी कि अगले साल ही 1966 में उन्होंने क्या करा? इस्कॉन को स्थापना करी, यानी इस्कॉन रजिस्टर करा। सो 1966 में उन्होंने इस्कॉन एज अ सोसाइटी रजिस्टर करी, यानी कि इस्कॉन जो है वो बना था 1966 में। ठीक है, तो श्रीला प्रभुपाद के सारे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो डबल डिजिट में हो रहे हैं। 22, 33, 44, 66। यस आशी माता जी, है ना? डबल डिजिट में है ना? 22, 33, 44 एंड 66। यस, इजी टू रिमेम्बर। तो 1966 में इस्कॉन एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद ने वहां पर हर जगह जाकर चैंटिंग करी, बहुत सारे डिसाइपल्स बनाए, जो बहुत आसान नहीं था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। जो वेस्टर्न कंट्री में जो लोग थे, they were too addicted to meat eating, smoking, drinking। तो कैसे श्रील प्रभुपाद ने चैंटिंग कर कर, कीर्तन कर कर और प्रसादम खिलाकर उन सब हिप्पीज को भक्त बनाया। एंड बहुत सारे डिवोटी थे, कुछ अमेरिका से थे, कुछ यूके के थे, कुछ यूरोप के थे, अफ्रीका के थे, मतलब हर कलर, हर साइज, हर तरह के उनके डिवोटीज थे। ठीक है, हाँ जी बेटा। श्रील प्रभुपाद ने उनके डिवोटीज को हिप्पी से हैप्पी बना दिया। हाँ, यस रियांश प्रभु जी, परफेक्ट। श्रील प्रभुपाद ने अपने डिवोटीज को हिप्पी से हैप्पी बनाया। हरी हरी बोल रियांश प्रभु जी, वेरी नाइस, परफेक्ट। सो हिप्पीज बिकेम हैप्पी। और 1969 में जॉर्ज हैरिसन ने हरे कृष्णा का रिकॉर्ड भी निकाला, जिसमें उन्होंने हरे कृष्णा का सॉन्ग भी गाया, वेरी ब्यूटीफुल, राइट। और श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी थे। उन्होंने बहुत सारे भागवतम की एवरी डे ही यूज्ड टू टेक भागवतम क्लासेस। एंड वो हर रोज अपने डिवोटीज के साथ लेटर्स लिखकर कम्युनिकेट करते थे। आज कुछ समय सेलफोन नहीं था ना, तो ऐसा नहीं था कि स्मार्टफोन नहीं था तो कि फोन करा या व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, नहीं, ही हैड टू राइट लेटर्स। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जगन्नाथ यात्रा करी। तो 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने
नेबरहुड के लिए रथ यात्रा करी थी, उसके बाद उन्होंने हर जगह, हर मेजर सिटी ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू हैव रथ यात्रा। तो आज के टाइम पर हर जगह रथ यात्रा होती है, पूरे वर्ल्ड में होती है रथ यात्रा, रशिया में भी होती है, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी होती है रथ यात्रा। सो अमेजिंग ना कि श्रील प्रभुपाद की वजह से हर जगह रथ यात्रा होती है। यस माताजी। एंड उन्होंने प्रसादम खोला, सो वी हैव गोविंदास रेस्टोरेंट। कौन कौन गोविंदास जाना पसंद करता है? आई लव गोइंग टू गोविंदास, और गोविंदास का प्रसादम मुझे बहुत पसंद है। यस ये साक्षी माता जी, यू लाइक गोइंग टू गोविंदास? Yes, I also love going to Govindas. Riyansh Prabhuji also loves, and Sukakriti Mataji and Ara Prabhuji also loves. मुझे बहुत पसंद है। यस माताजी। माताजी हम लोगों ने गोविंदास रेस्टोरेंट हाँ चीज पे भी करना शुरू कर दिया है, वहाँ पर हरे भी। हाँ यस यस, वहाँ पे भी कर सकते हैं। और जो गोविंदास रेस्टोरेंट ईस्ट ऑफ कैलाश वाला है, उसमें प्रॉपर देयर इज रेस्टोरेंट आल्सो, मतलब देयर इज लंच और डिनर भी कर सकते हैं वहाँ पर, द्वारका वाले में भी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और उन्होंने क्या करा, और उन्होंने फार्म कम्युनिटी शुरू करी, यानी कि उन्होंने बोला अपने भक्तों को कि सिंपल लाइफ जियो, आप अपनी खुद ही खेती बाड़ी करो, वहां पर काउस को पालो, काउस से आपको मिल्क मिलेगा, आप खेती करोगे तो आपको वहां से अन्न मिलेगा, फिर मंदिर बनाओ, गुरुकुल बनाओ, और ऐसे करके सिंपल लाइफ जियो। यू डोंट हैव टू टेक लिव अ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ। आपको 2-2 घंटे ट्रैवल कर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, बिकॉज दिस सिंपल लाइफ इज व्हाट प्लीजेस कृष्णा। और हमारे लिए सिंपल लाइफ ही जरूरी है। हमें जरूरी नहीं है कि हमें ट्रैफिक में 2-2 घंटे मेट्रो में खड़े होकर, गाड़ी में ड्राइव करके कहीं जाना है ऑफिस में काम करने के लिए, और 12-12 घंटे करते ऑफिस में काम करने हैं। जिस चीज की हमें जरूरत है, भगवान वो हमें बहुत आसानी से दे देता है, बिकॉज ऑल वी नीड इज फूड टू ईट, है ना? यस यस प्रभु जी। माता जी फर्स्ट इस्कॉन कहाँ पे खुला था? फर्स्ट इस्कॉन खुला था न्यूयॉर्क में खुला था। और वो जो खुला था वो एक्चुअली एक शॉप थी, मैचलेस गिफ्ट। उस मैचलेस गिफ्ट के अंदर खुला था। इसलिए कभी आप ऑब्जर्व करोगे ना, इस्कॉन में एक शॉप होती है ना, जहां पर आपको इस्कॉन का सारा सामान मिल जाता है, वो हर शॉप का नाम मैचलेस गिफ्ट ही है। तो इस्कॉन पंजाबी बाग में भी जाओगे ना, जहाँ से आप वो ले सकते हो, बुक्स ले सकते हो, यस या माता जी। तो उसका नाम है मैचलेस गिफ्ट। तो ये मैचलेस गिफ्ट एक दुकान थी जहां पर सबसे पहले श्रील प्रभुपाद ने रेंट पर गए थे। और जब वो पहले दिन गए थे ना, तो जो उनके डिवोटीज थे वो ऊपर से वो बोर्ड हटा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, ये बोर्ड रहने दो, ये परफेक्ट है, क्योंकि जो मैं देने आया ना वो भी मैचलेस है, जो मैं भक्ति देने आया हूँ वो बिल्कुल मैचलेस है, इट्स अ गिफ्ट। सो ही केप्ट दैट नेम, so that name is still there in all temples, all the shops. ठीक है। और 1972 में श्रीला प्रभुपाद ने स्कूल्स, गुरुकुल्स को इनकरेज करा कि वी शुड हैव स्कूल्स। तो जैसे मायापुर धाम में स्कूल है, वृंदावन धाम में भी स्कूल है, और दिल्ली में भी बहुत जल्दी बनना है, एक रोहिणी में भी है स्कूल, वो प्राइमरी स्कूल है। एंड होपफुली फॉर पंजाबी बाग we'll have a school for children which will have both educations, material and स्पिरिचुअल एजुकेशन। और श्रील प्रभुपाद ने फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम ओपन करा, यानी कि उन्होंने बोला कि जहां जहां मंदिर है वहां पर 10 किलोमीटर में दे शुड बी फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। एंड ही ओपन 108 टेम्पल्स। एंड इन द ईयर 1977 श्रील प्रभुपाद लेफ्ट हिज बॉडी व्हाइल ही वाज इन वृंदावन। So जब श्रील प्रभुपाद ने 1977 में ही लेफ्ट, he was very weak, पर वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक, अपनी आखिरी सांस तक श्रीमद् भागवतम की ट्रांसलेशन डिक्टेट करे थे। माता जी मैंने उनका एंड टाइम देखा था, उनसे मतलब बोला तक नहीं खा रहा था, वो फिर भी बेड पे लेट कर ही मतलब भगवद गीता को कर रहे थे, ट्रांसलेट कर दिया। यस एग्जैक्टली, दैट्स द काइंड ऑफ डिवोशन, यानी कि वो हमेशा, जैसे हम बोलते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ही वाज अ वॉकिंग एग्जांपल कि कैसे वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी शुड आल्सो स्ट्राइव टू डू, कि हमें हमेशा कुछ वही हमेशा जो भी कुछ कर रहे हैं ना, हमें बस ये उसको कृष्णा के लिए कृष्णा को सेंटर में रखकर करना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, और हमें ये सोचकर पढ़ाई करनी चाहिए कि ये जो पढ़ाई है हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए यूज करेंगे। वी विल यूज आवर नॉलेज फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, है ना? So I will share this very quick summary with all of you. He was born in 1896 और 1902 में उन्होंने पहले रथ यात्रा निकाली। 1922 में वो अपने गुरु महाराज से पहली बार मिले।
1933 में उनको दीक्षा मिली। 1944 में उन्होंने भगवत दर्शन या बैक टू गॉडहेड मैगजीन स्टार्ट करी। 1951 में उन्होंने वानप्रस्थ एक्सेप्ट करा। 1953 में उन्होंने सबसे पहला इंडिया में एक ही सिर्फ एक ही शिष्य को वो इनिशिएट करा था बिफोर गोइंग टू अमेरिका। और 1959 में उनको संन्यास मिला। संन्यास मिलने के बाद उनका नाम पड़ा भक्ति वेदांता। और फिर 1965 वो अमेरिका गए। 37 डेज लगे थे उनको अमेरिका जाने में। और 1966 13 जुलाई 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। ठीक है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं। आप सब लोगों ने ड्राइंग बनाई जो मैंने आपको बोला था बनाने के लिए बेटा, और नहीं बनाई तो इट इज ओके, यू कैन स्टिल मेक इट। सो व्हाट वी विल डू इज, एक बार बता दूं, मैंने 18 वाली क्लास में अटेंड करी थी। हाँ श्योर अनुप्रभ जी डेफिनेटली। तो मैंने ये पिक्चर भेजी है, मैं दोबारा भेज दूंगी। तो ये हमें ना ड्राइंग बनाना है, जो हमारी भागवतम की जो हम बुक मेंटेन करें, ड्राइंग फाइल मेंटेन करें, उसके अंदर ही बनाना है। ठीक है। तो इसमें हमें श्रीला प्रभुपाद की कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखनी है। तो कैसे श्रीला प्रभुपाद जलदूत में गए थे अमेरिका, और श्रीला प्रभुपाद ने हमारी बुक्स, हमारे लिए बहुत सारी बुक्स लिखी, ट्रांसलेट करी, और उन्होंने बहुत सारा फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू करा, हमें प्रसादम दिया है ना, थ्रू संडे फीस्ट, संडे लव फीस्ट जो टेम्पल में होता है संडे को। सो आई डोंट नो अगर आप लोगों ने संडे लव फीस्ट कभी अटेंड करा है, पर इस्कॉन टेम्पल में हर रोज हर संडे को एक लव फीस्ट होता है जहां पर लेक्चर होता है, देन देयर इज प्रसादम फॉर एवरीवन। और श्रीला प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए, यानी कि विदिन 10 years 66 to 77 श्रीला प्रभुपाद ने 11 years श्रीला प्रभुपाद ने 108 टेम्पल्स बिल्ड करे। Isn't it amazing? 108 टेम्पल, आप सोच सकते हो पूरे वर्ल्ड में, राइट। और उन्होंने स्कूल्स बनाए, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में रथ यात्रा होने लगी, और उन्होंने बहुत सारे डिसाइपल्स को इनिशिएट करा, हरे कृष्णा संकीर्तन को स्प्रेड करा, और उन्होंने फार्म्स कम्युनिटी बनाई। तो ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ना, ये हमें बनाना है। ठीक है। सो एंड वी ऑल्सो हैव वन श्लोका टू लर्न। जैसे कहते हैं पहले श्लोका लर्न करते हैं, देन वी विल डू दिस एक्टिविटी। इज इट फाइन? Yes, Mataji. Okay, ठीक है। Just give me one quick second, बेटा। So आज हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर से एक श्लोका करेंगे, श्लोका नंबर 43। ओके, सो बिफोर वी लर्न द श्लोका हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। सो एक बार ना एक बॉय था, वो बाहर गया हुआ था खेलने के लिए। तो जब वो अपने घर के अंदर आया, उसने दरवाजा खोला, तो वहां पर दरवाजा खोलने के बाद उसको ये दिखाई दिया, क्योंकि वहां पर लाइट नहीं थी। तो बिकॉज लाइट नहीं थी, तो दिस इज व्हाट ही कुड सी इनसाइड। तो वो सोचने लगा कि क्या हो रहा है मेरे घर में। तो उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला, अपने मेन दरवाजा खोला, एंड ही सॉ, अंधेरा है और अंधेरे में कुछ चमक रहा है। तो आप बता सकते हो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? Mataji, eyes, और वो लोग eyes blink करती है। आईज, यस। तो ये किसकी आईज हो सकती है? मेंढक की। फैमिली मेंबर्स की भी हो सकती है, मेंढक की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है। इतने सारे एनिमल्स। माताजी, भूत की भी हो सकती है। माताजी वो वन एनिमल है, पर वो ढेर सारे हैं। वो ढेर सारे, है ना। ठीक है। तो फिर जब वो लाइट ऑन करता है, सो ही सीज कि वहां पर क्या है, बहुत सारे मेंढक हैं। हाँ, यस। तो ये मेंढक कहाँ से अंदर आ गए? क्योंकि विंडो खुली हुई थी, तो वहां से बहुत सारे मेंढक अंदर आ गए। सो जब अंधेरा था,
तब वो कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है, मतलब अंधेरा हो रहा है, सब जगह लाइट है, उसको डर भी लग रहा था कि मैं अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, ये इतनी सारी व्हाइट व्हाइट कलर की आईज क्यों है, ये इधर उधर जंप क्यों कर रही है आईज। अगर घर के फैमिली मेंबर्स तो वो जंप नहीं करेंगे ना इधर से उधर, पर ये आईज जंप भी कर रही है, कभी लेफ्ट में जा रही है, कभी राइट में जा रही है। लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन करी तो ही रियलाइज, ओहो मैं तो ऐसे ही डर रहा था, मतलब उसने सोचा कहीं भूत तो नहीं है, ये तो एक्चुअली में सिर्फ फ्रॉग्स ही हैं। तो फिर सो व्हाट डज दिस मीन कि जब हम इग्नोरेंस में होते हैं, यानी कि जब हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती तो हम एक्चुअली डरते हैं, बिकॉज वेयर देयर इज इग्नोरेंस देयर इज डार्कनेस एंड दैट्स वेयर वी फील स्कैर्ड, हमें तब डर लगता है। लेकिन जब जब लाइट आती है, यानी कि जब नॉलेज आती है, सो वी फील हैप्पी, है ना। जैसे कभी कभी हमें रात में अंधेरे में डर लगता है, लेकिन जब रोशनी हो जाती है तो हमें डर नहीं लगता। इसी तरह से जब नॉलेज आती है तो इग्नोरेंस चले जाता है। तो वो नॉलेज क्या है, वो नॉलेज है श्रीमद् भागवतम। तो आज का हमारा श्लोक वही है, द सेम श्लोका इज व्हाट वी लर्न टुडे, कि कैसे आफ्टर कृष्णा वेंट he incarnated himself as भागवतम, उन्होंने अपने आप को ग्रंथ अवतार के रूप में अवतार लिया, ग्रंथ के रूप में अवतार लिया। ठीक है, so we'll quickly read the word meaning and then we will learn the shloka. Okay, so श्रेया माता जी आप हिंदी के वर्ड मीनिंग पढ़ लोगे and then we'll repeat after you the word meaning. Yes, Mataji. ठीक है, so all of us can repeat after श्रेया माता जी, शब्दार्थ माता जी के आफ्टर आप पीछे पीछे रिपीट करेंगे। ठीक है, ओके। कृष्ण कृष्ण के, कृष्ण कृष्ण के, so all of you can unmute and say, okay. स्वधाम अपने धाम, कृष्ण स्वधाम, स्वधाम अपने धाम, उपगति वापस जाने पर, उपगति वापस जाने पर, धर्म धर्म, धर्म धर्म, ज्ञान ज्ञान, ज्ञान ज्ञान, आदि भी इत्यादि। मैं आपके पीछे बोल सकती हूँ? हाँ हाँ, यस यस, रिपीट रिपीट, यस, आदि भी इत्यादि, आदि भी इत्यादि, सह साथ, सह साथ, कलौ कलयुग में, कलयुग में, नष्ट हृषाम जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई हो, वृष्ट उन लोगों की दृष्टि नष्ट होती है, ऐशः ये सब, हरी बोल, परफेक्ट, ओके। सो हम एक बार इसका हिंदी में मीनिंग पढ़ेंगे एंड देन विल लर्न द श्लोका। ठीक है, सो श्रेया माता जी आप हिंदी में मीनिंग पढ़ दोगे बेटा? ओके। हाँ। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण में प्रकाश प्राप्त हुआ होगा। हाँ, परफेक्ट। सो श्रील व्यासदेव क्या बता रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है वो सूर्य के समान है, इट इज जस्ट लाइक द सन। और वो कब उदय हुआ, वो सूर्य कब उदय हुआ, यानी भागवतम कब आया, जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वापस चले गए थे। और कलयुग के में जो अज्ञानता है, बिकॉज एवरीबडी इन द कलयुग, वी नो दैट कलयुग हैज वेरी बैड इफेक्ट ऑन पीपल, सो द इग्नोरेंस ऑफ कलयुग कैन बी रिमूव्ड, वो हट जाती है जब हम भागवतम को पढ़ते हैं, है ना। सो वेरी नाइस, परफेक्ट, ओके। सो आश्री माता जी आप पढ़ोगे इंग्लिश में, ये मीनिंग पढ़ोगे बेटा? Yes, Mataji. Thank This you. Bhagavad Gita Puran is as brilliant sun, and it has arisen just after dark
departure of Lord Krishna to his own about Yes. Accompanied accompanied by religious knowledge etc. etc. Person who have lost their Vision due to the dense darkness of ignorance. The age of Kali shall get light from this Quran. Hari 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 Bol. Thank you so Ashmi. Thank you so much, Ashmi Mataji. So Hare Krishna. So Bhagwat Puram is as brilliant as the sun. जो सूरज निकलता है तो कितना चमकता है ना, मतलब सब सूरज को हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से ना, कितनी तेज रोशनी होती है. So this Bhagwat Puran is as brilliant as the sun. और ये कब आया है? It has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode. तो भगवान कृष्ण जब अपने धाम वापस चले गए, किसके साथ किसके साथ वापस गए? वो अपने साथ धर्म और नॉलेज, ये दोनों चीजें वापस चलेगी उनके साथ. तो तब श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ. और हर कोई जो इस कलयुग में कलयुग के प्रभाव से इग्नोरेंस में फंस गया है, वो इस भागवत पुराण से यानी श्रीमद् भागवतम की रोशनी से ज्ञान प्राप्त कर सकता है. ठीक है. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोका. सो ऑल ऑफ यू कैन रिसाइट आफ्टर मी. विल डू वन वर्ड एट अ टाइम. You can unmute yourself and then recite. Okay, it will be good if you can unmute yourself. Okay. Yes, Mataji. Okay. So, Krishne Swadhamo Bhagate Krishne Swadhamo Bhagate Krishne Swadhamo Bhagate Krishne Swadhamo Bhagate. Very nice. Krishne Swadhamo Bhagate. Yes. Krishne Swadhamo Bhagate. Perfect. बोलो go ahead. So second line करेंगे हम. धर्म अज्ञान दिभिः सह धर्म अज्ञान दिभिः सह yes धर्म ज्ञान दिभिः सह धर्म ज्ञान दिभिः सह. Perfect. Now we'll do the third line. Kalo Nashta Drisham Esha Kalo Nashta Drishamesha. Very nice. Kalo Nashta Drishamesha. Drisham Esha Kalo Nashta Drishamesha. Perfect. Now we'll do last line. Puran Arko Dhuno Ditaha Puran Arko Dhuno Ditaha Dhuno Ditaha Puran Arko Dhuno Ditaha.
धुनोदितः पुराणर्को धुनोदितः परफेक्ट। एक बार पूरा श्लोक करेंगे। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान दिबिहस धर्मज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणर्को धुनोदितः वेरी नाइस परफेक्ट। एक बार और रिसाइट करेंगे देन विल इंडिविजुअली रिसाइट, ठीक है। कृष्णे स्वधामोपगते कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान दिबिहस धर्मज्ञानदिभिः सह कलो नष्ट दृशामेश कलौ नष्टदृशामेष पुराणर्को धुनोदितः पुराणोदितः। Very nice. Hari 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 Bol. So let's do one thing. Let's do individual recitation. So who wants to recite first? Yes. So Shreya Mataji, you can go first. Then Ashwi Mataji, and then Riyash Mataji. Okay, Ashwi Mataji, is it fine? Thank you. Go ahead, Shreya Mataji. Yes, Mataji. It's just a second. No worries. Shall Ashwi Mataji recite first, if you're okay with that? Yes, Mataji. Ashwi Mataji, you want to go first? And let me know if you need my help. ठीक है? कृष्ण स्वधामो धर्म अज्ञान कलो नष्टा दशामेश पुराण अर्को हरे कृष्ण। Hari Hari Bol Ashwi Mataji. Very, very nicely recited. Perfect. I mean, perfect recitation. Perfect, clear pronunciation of each and every word. So big Hari Bol for you. Very nice. आप लोग बहुत जल्दी श्लोकास learn कर लेते हैं. I'm so happy about that. इसको बार-बार repeat करोगे ना, you'll be able to learn it very nicely. ठीक है? Okay, perfect. So Shreya Mataji, you want to go next, beta? Yes, Mataji. Krish. कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणर्को धुनोदितः। Hari Bol Shreya Mataji. Very, very nicely recited. Perfect recitation. And all the words are very clearly recited. Perfect Sanskrit recitation. So big Hari Bol for you. Sorry for late actually. No, that's okay. It's all right. So who wants to go next? Riyansh Prabhuji, do you want to recite next? Yes, go ahead. कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानदिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणर्को धुनोदितः। Hari Bol Riyansh Prabhuji. Perfect recitation. Very, very nicely recited. Hari Bol. Big Hari Bol for you. बहुत अच्छे से recite करा आपने. So all the words were very clear, especially जैसे कि when we recite Sanskrit ना, so lot of times कभी कुछ words में clarity नहीं आती, but in all of you are reciting it perfectly. So big Hari Bol for you, Riyansh Prabhuji. Thank you. Also recite. Yes, Anvi Mataji, please go ahead. Yes, beta. कृष्ण स्वधामोपगते धर्मज्ञानः दिभिः सह कलौ नष्टदशामेष पुराण अर्को धुनोदितः। Perfect. Puranarko Dhunoditah. Very nice. Hari Anvi Mataji. Mataji, can I repeat after you?
हाँ, yes, sure, Sukriti Mataji, definitely. Okay, so big thank you, Sanvi Mataji, very nicely recited. Okay, so Sukriti Mataji, you can repeat after me, okay, beta? Krishne Swadhamopagate. Krishne Swabhadhamopagate. Dharma Jnana. Dharma Jnana. Dibihasa. Dibihasah. Kalo Nashta. Kalo Nashta. Drishamesha. Drishtamesha. Puranarko. Puranarko. Dunoditaha. Dunoditaha. Very nice, Sukriti Mataji. Big Hari bol for you. Hari bol. Thank you, Mataji. Thank you so much. So very nice. So ये श्लोका हम जितनी बार रिपीट करेंगे ना उतनी बार हमें अच्छे से याद हो जाएगा एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल श्लोका. सो कभी हमें कोई बोलेगा ना कि हमें श्रीमद् भागवतम क्यों पढ़नी चाहिए, तो आप ये श्लोक पढ़कर बता सकते हो. उनको बोल सकते हो कि श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का खुद का स्वयं ग्रंथ अवतार है. तो जब भगवान अपने धाम वापस चले गए थे तो श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ था. इसलिए जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो इट इज लाइक वी आर दैट कृष्णा इज पर्सनली प्रेजेंट इन श्रीमद् भागवतम. ठीक है. अब द ओनली एक्टिविटी दैट. हाँ जी बेटा. यस माताजी, एक बार आप ये वाली जो श्लोक वाली स्लाइड है वो कर दीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है. हाँ, यस श्योर बेटा, श्योर. नाउ व्हाट वील डू इज, जो हमें ड्रॉ करना था, आई विल गिव यू दैट एज एन होमवर्क. ठीक है. तो मैं आपको वो फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, तो आपको वो करना है. सो यू हैव टू ड्रॉ दैट. बहुत सिंपल सी ड्राइंग है, अगर आप उसको देखोगे ना बहुत सिंपल सी ड्राइंग है, और उसके आगे लिखना है श्रील प्रभुपाद की अचीवमेंट. मैंने तो बहुत ज्यादा लिखा है, 1 लाइन भी लिख सकते हो आप. श्रील प्रसादम भी लिख सकते हो, स्कूल भी लिख सकते हो, 1 वर्ड भी लिख सकते हो. आपको पूरी इतनी लंबी वो पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है. सो लेट मी शो यू. हाँ, सो ये पिक्चर है, ये ड्रॉ करनी है और इसके आगे लिखना है. जैसे फर्स्ट जलदूत आप लिख सकते हो, श्रील प्रभुपाद वेंट टू अमेरिका. Srila Prabhupada wrote books. Srila Prabhupada gave us prasadam. Srila Prabhupada built temples. Srila Prabhupada opened schools. Srila Prabhupada started the Jagannath Rath Yatra. And Srila Prabhupada initiated made disciples all over the world. है ना? किस अलग-अलग कंट्रीज के डिसाइपल हैं और बहुत डिफरेंट तरह के डिसाइपल्स हैं. एंड श्रीला प्रभुपाद स्टार्टेड फार्म कम्युनिटी. सो 1 लाइन कर भी आप इसको बना सकते हो. ठीक है श्री माता जी, इज इट फाइन? आप कर लोगे? ड्राइंग इज ऑल्सो वेरी सिंपल. ओके माता जी. ठीक है. प्रियांश प्रभु जी आप भी बना लोगे इसको? इट इज वेरी सिंपल. माता जी मैंने बना लिया. ठीक है, परफेक्ट. सो नाउ यू जस्ट राइट 1 लाइन. मैं इसको भेजूंगी ग्रुप में. यू वांट टू शो? आप दिखाओगे? अरे वेरी ब्यूटीफुल रियांश प्रभु जी. लेट मी स्पॉटलाइट इट फॉर एवरीवन. हरी हरी बोल. वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. बस परफेक्ट. इसके आगे बस 1 लाइन लिख देना कि ये जो पिक्चर है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कि श्रीला प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन है ना. सो आपकी परफेक्ट ड्राइंग है, मतलब इट इज बेटर देन माइन. बहुत सुंदर है. हरी 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 बोल. थैंक यू माता जी. मोस्ट वेलकम रियांश प्रभु जी. सो आई विल शेयर दिस इन द ग्रुप. सो आप सब लोग को क्या करना है, बस उसके आगे 1 लाइन लिख देना एंड देन क्लिक अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ एंड योर शीट एंड शेयर इट विद मी. हम इसको फेसबुक में अपलोड करेंगे. सो एवरीवन विल फील इनकरेज्ड विद दिस. आश्री माता जी. हाँ जी. माता जी कहाँ शेयर? आप कोई भी ग्रुप में शेयर करते हैं ना, डोंट वरी. Okay, I will pick it up from whatever group. Ashri Mataji also want to show Hari Bol. Very nice, Ashri Mataji. Perfect. Beautiful. Very beautiful. इसके आगे 1 लाइन जरूर लिखना. ठीक है. So Srila Prabhupada went to America and Srila Prabhupada gave us prasadam. He built temples. He opened schools. ठीक है. Okay. So do send your pictures and I will be waiting for this. और next week से हम शुरू करने जा रहे हैं Canto 2. सो विल ट्राई टू सी कि हम ऑनलाइन भी क्लास साथ साथ कर सके और ऑफलाइन भी कर सके. ठीक है. तो बहुत इंटरेस्टिंग कैंटो 2 शुरू करने वाले हैं. उसके लिए आप सब लोग को एक ड्राइंग बुक मेंटेन करनी है, एक न्यू ड्राइंग बुक मेंटेन करनी है, क्योंकि इसमें हम एक्टिविटीज करेंगे. ठीक है.
Okay, so we'll end the class now. हाँ जी बेटा. माताजी, I have a doubt. हाँ, yes, माताजी, go ahead बेटा. माताजी, मतलब आपने बोला था कि श्रील प्रभुपाद ने 108 टेम्पल्स बनाए थे. हाँ. तब माताजी पूरे की पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 108 ही टेम्पल्स हैं. उस समय 1977 तक 108 टेम्पल्स बनाए थे. अब तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे. आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच, बट नाउ अब तो दिल्ली में ही इतने सारे हो गए हैं ना. तो लेकिन 11 साल में 1966 में जब श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन को रजिस्टर करा तो 1977 उन 11 साल में श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिर ओपन कर दिए थे. उसके बाद तो उनके डिसाइपल्स ने बहुत सारे टेम्पल्स बना दिए, और भी ज्यादा, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गए अब तो. आई थिंक 4 टाइम्स ज्यादा तो हो ही गए हैं. यस माताजी, क्योंकि मतलब जब देखते हैं तो दिल्ली में इतने सारे हो जाते हैं. दिल्ली में इतने सारे हैं. आप दिल्ली में किसी, इंडिया में किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहां पे टेम्पल है, एक से ज्यादा टेम्पल है. और पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में भी बहुत सारे टेम्पल्स ओपन हो गए. उसके बाद ऑस्टिन में भी एक टेम्पल बन रहा है जहाँ मेरे गुरु महाराज है. सो बहुत बहुत सारे टेम्पल्स ओपन हो गए. यस माताजी. यस माताजी. हाँ जी बेटा. यस माताजी, मुझे आपसे एक दो चीजें पूछनी है. हाँ. यस. पहली बात माताजी कि जब श्रील प्रभुपाद जी मतलब इतने सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि कृष्णा मतलब कृष्णा से जुड़ो, सबसे जुड़ो, मतलब माताजी हम ये कह सकते हैं कि जब तक ब्रिटिशर्स थे तब तक श्रील प्रभुपाद जी कर रहे, मतलब मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम माताजी ब्रिटिशर्स ने उनके उसको वो नहीं करा कि आप क्या कर रहे हो ये सब. हाँ, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि तो श्रील प्रभुपाद इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका गए थे, पर उससे पहले भी वो इंडिया में जैसे बुक्स लिख रहे थे. और उस समय वियतनाम का वॉर भी हुआ था एक बार, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई. ब्रिटिशर्स ने ऑब्जेक्ट भी करा, उनको पेपर्स नहीं मिलता था प्रिंटिंग के लिए, लेकिन फिर भी वो फिर भी कृष्णा को प्रे करते हुए जितना भी छोटी छोटी सर्विस कर सकते थे वो कर रहे थे, क्योंकि हिज मेन पर्पस वाज क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको बोला था कि आपको अमेरिका में जाकर प्रीच करना है. तो उनके मन में यही था कि मुझे बाहर जाकर प्रीच करना है, अमेरिका में जाकर. उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं यूके जाऊंगा. उन्होंने बोला मैं अमेरिका जाऊंगा, क्योंकि अमेरिका इज अ बिग कंट्री, और जो भी अमेरिका करता है ना पूरे वर्ल्ड उसको फॉलो करता है. तो ही सेड आई विल गो टू अमेरिका एंड आई विल गो टू न्यूयॉर्क, क्योंकि जो अमेरिका में लोग करते हैं वो पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है. तो अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड हो, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने कहा था, तो मुझे अमेरिका में जाना चाहिए. तो दैट वाज हिज विजन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इनफैक्ट सानवी माताजी, आई विल शेयर सम वीडियो लिंक्स विद यू. तो श्रील प्रभुपाद की लाइफ के ऊपर ना बहुत सारी वीडियोस भी बनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में. एंड देयर सच ब्यूटीफुल मूवीज है एक्चुअली. जो मैंने अपने क्लिपिंग्स देखी थी ना अभी, वो मूवीज से ही है. तो आप देखोगे ना उन क्लिपिंग्स को, सो यू विल रियलाइज कि श्रील प्रभुपाद इतने स्ट्रगल के बावजूद भी कैसे मिराकुलसली उन्होंने इतना पूरा इस्कॉन को स्थापित करा, इस्कॉन की एस्टैब्लिश करा. एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ श्रील प्रभुपाद इज ट्रांसडेंटल. मतलब ऐसी आप वीडियो देखे ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इट इज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस. So I will share the link. उसकी सीरीज है, आप वो उसके जो YouTube चैनल है उसमें जाकर आप सारे वो चेक कर सकते हैं. I will share the first link with you. Episode 1 भी इसका लिंक भेज दूंगी. So episode 2, 3, 4 आप you can search for yourself. Okay. Yeah. So I'll share it with. हाँ, yes, go ahead. माताजी, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमको हमेशा सिंप्लिसिटी से रहना चाहिए, हमें वो करना, मतलब इतनी भागदौड़ में हमको नहीं रहना चाहिए. माताजी, मैं तभी ऐसे सोच रही थी कि अब अगर हम लोग ऑफिस नहीं जाएंगे, हमारे पास पैसा कैसे आएगा, रोटी कैसे खाएंगे, सब कैसे करेंगे. यस. सो श्रील प्रभुपाद कहते थे अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप गांव में जाकर एक लैंड खरीद कर वहां फार्मिंग कर रह सकते हो, तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग. यू शुड हैव वेयर यू हैव अ स्मॉल फार्म, यू हैव अ काउ एंड दैट इज सफिशिएंट. पर अगर नहीं है तो आप जो भी काम करो, श्रील प्रभुपाद ये नहीं बोला कि यू लीव व्हाटएवर यू डूइंग, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की बहुत सारे डिसाइड, इनफैक्ट इस्कॉन में 99% ऑफ द डिवोटीज आर गृहस्थास. तो वो गृहस्थ हैं, वो जॉब करते हैं. तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, wherever you're doing, whatever you're doing, बस just keep Krishna in the center, because it is important you do what you do. कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि अपना काम छोड़ दो, पर ऐसा नहीं करो कि अगर आपको लिविंग के लिए एक लिमिटेड इनकम चाहिए तो आप 12-12 घंटे तक काम कर रहे हो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए. जितनी जरूरत हो उतना काम करो, बाकी जो टाइम बचे उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्पेंड करो. जैसे आजकल भी
कि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो 12-12 घंटे तक काम करते हैं, तो उनसे एक तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है, उनकी कॉन्शियसनेस भी इफेक्ट होती है, उनके रिलेशनशिप्स भी इफेक्ट होते हैं, ना वो घर में टाइम दे पाते हैं ना अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला था सिर्फ उतना काम करो जितना नेसेसरी है, उसके बाद गिव क्वालिटी टाइम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस विद योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस में टाइम स्पेंड करो। ओके माता जी, माता जी Financial, right? हाँ, yes बेटा, yes. हाँ सॉरी सानवी माता जी, गो अहेड। हाँ जी, हाँ माता जी वो आप लिंक अभी कल से संडे क्लासेस शुरू हो जाएंगी? हाँ यस, हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने रजिस्टर कर लिया था ना सानवी माता जी? हाँ यस माता जी। हाँ, आपको व्हाट्सएप लिंक आ जाएगा, आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, वो याचना माता जी को मैंने भेज दिया था आप सब लोग का नंबर, तो शी विल ऐड यू इन द ग्रुप। ठीक है, ठीक है। सो श्रेया माता जी, डू यू वांट टू हैव आस्क एनी क्वेश्चन? No. Okay, ठीक है। So we'll end the class and we'll meet on next Saturday. We'll meet for a shloka learning class. ठीक है? We'll learn new shloka from Srimad Bhagavatam. Okay? मैम आप अगले सैटरडे की भी लिंक भेज दीजिएगा। हाँ श्योर, मैं पक्का भेज दूंगी। ये वाला लिंक जो आज हमने देखा ना, सेम लिंक नेक्स्ट सैटरडे भी विल वर्क। नेक्स्ट सैटरडे। माता जी, हाँ जी बेटा, यस। हमने ये जो श्लोक का रिसाइट किया वो वीडियो करना है। हाँ यस प्लीज, इफ यू कैन मेक अ वीडियो दैट विल बी वेरी नाइस। अगर आप, और अच्छा हमने बहुत ब्यूटीफुली रिसाइट करा, तो अगर आप इसको रिसाइट करते हुए वीडियो बनाओ कर भेजोगे, देन वील अपलोड इट ऑन फेसबुक। ठीक है, ठीक है रियांश जी? Okay, perfect. ठीक है। So we'll end the class now and Hare Krishna, have a Gauranga day. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Dandavat Pranam. कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna.